गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बमसी को लाओ वापस और जरा भी होशियारी दिखाने पर सर उतार देना इसका। असलियान खातून की वजह से हुआ ये सब, और कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके बाद उनके सिपाही वेसिलियस और उसके कमांडर को ले गए। अगर तदबीर न की होती तो अब तक मर चुके होते। हमारा अजीम मकसद भी तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाता। अपने जख्मों का इलाज करवाओ बमसी। जिरगे के बाद बात करूंगा तुमसे मैं। भाई का कहना है कि ज्यादातर फितनों के पीछे वेसिलियस का हाथ है। आपके बाबा का कातिल भी वही है। हाचतुरियान उस्ताद। दुमरुल भाई। हाचतुरियान उस्ताद, बमसी के बारे में भाई को लाइल्म रखने पर वो आप दोनों से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहलवाया है कि हिसाब लेंगे वो। अब क्या होगा दुमरुल? भाई अपनी जगह सही है, हमारी गलती है ये। चले आओ तुर्को, खेल तो अब शुरू होगा। हमला हो गया है।
जालिम पे रहम करना मजलूम पे जुल्म करने के बराबर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ये, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो अर्तुगरुल भाई। यही सबब है कि उराल को मारना जरूरी है, वरना वो हमारी पुश्त में खंजर घोंप सकता है। सरदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाज़ औक़ात इंसाफ की खातिर सरदार को कुर्बानी देना पड़ती है। यही आजमाइश होती है हमारी। खुशी हुई आलियार साहब, अल्लाह ने शिफायाब कर दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह की रजा से हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है अर्तुगरुल साहब। हमारा इत्तेहाद कायम रहे। तुर्क कबाइल के तमाम मुआज़िज़ सरदारान को खुश आमदीद। तशरीफ लाइए, सिपाही खिदमत के लिए मौजूद है। चौलपान, जल्दी करो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। सब खैरियत तो है? अमीर सादती ने हमें धोखा दिया है। अब कोई भी नहीं हमारे साथ। हमारी जान खतरे में है। क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कुतलुजा भाई, गद्दार के जुल्म को रोकने का वक्त आन पहुंचा है। आलियार भाई ने हुक्म दिया है, उराल को गिरफ्तार कर लो, वो वाजिबुल कत्ल है। मैं औताक में देखता हूं उसे। मैं उसके खैमे में देखता हूं जाकर। उराल साहब, कहाँ हो तुम? तलाश करो हर जगह। वो या नहीं है कुतलुजा भाई? जहन्नम में भी चला जाए लेकिन वो मुझसे नहीं बच पाएगा। उराल भाई, कुतलुजा आपको तलाश कर रहा है। कत्ल का हुक्म दिया है आपके। आलियार, गद्दार। पीछे से निकल जाए आप, इन लोगों को देख लूंगा मैं। बाजार में भी नहीं है वो। कुतलुजा भाई, जल्दी कीजिए। क्या हुआ है? बॉस पिनार की तरफ जाता हुआ देखा है उन्हें। बॉस पिनार जा रहे हैं हम, चलो।
जमीन तो नहीं खा सकती उन्हें। फैल जाओ चारों तरफ। आलियार भाई को जाकर खबर करता हूं मैं। किसी कीमत पर उन्हें भागने मत देना। जाओ। अर्तुरुल साहब, सलूर, चिपनी और किजिक के सरदार अभी तक नहीं पहुंचे। क्या हम उनके बगैर ही जिरगा शुरू कर देंगे? वो जल्द पहुंच जाएंगे यहां और जिरगे में हमारे साथ होंगे। शुरू करता हूं मैं दिलों को ईमान से मुनव्वर करने वाले अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिहाद में रहमत और निफाक में जहमत है। मंगोलों की शोरिश ने, सलीबियों के हमलों ने और हमारे दरमियान फितनों ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। जिस तरह गोश्त नाखून से जुदा नहीं होता, उसी तरह भाई भाई से जुदा नहीं हो सकता। जैसे हमारी अजान, हमारा परचम, हमारी किताब और हमारा किबला एक है, इसी तरह हमारा हदफ, हमारी जंग और हमारा मकसद भी एक होना चाहिए। ठीक कहा, बिल्कुल। हमारी खुशकिस्मती है, हमारा इत्तेहाद ही हमें बचा सकता है। दुरुस्त कहा। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दुश्मन जब तक गद्दारों के साथ गठजोड़ किया हुआ है, हम कैसे मुत्तहिद रह पाएंगे? हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास हथियार हैं, ईमान की ताकत है, हमारे ख्वाब भी हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि अपना मकसद हम कैसे हासिल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है। तुर्क कबाइल के मुअज़्ज़िज़ीन, इन इलाकों को अपना वतन बनाने की खातिर हमने अपना खून दिया और आइंदा भी देंगे। अब जंग करने के साथ साथ तिजारत का भी वक्त है। हुनरमंदों की जरूरत है। अपने दुश्मनों के दरमियान दोस्तों की जरूरत है। अगर आपको यकीन है कि ऐसा मुमकिन है तो बेमिसल है आप। जहां तक बात माली मसाइल की है, अब्दुर्रहमान, मिलकर चलेंगे तो मजबूत होंगे और तकसीम होंगे तो कमजोर। अल्लाह राजी हो। अल्लाह राजी हो। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरुल सरदार। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे अर्तुरुल सरदार। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह खुश रखे आपको। मेरे मुअज़्ज़िज़ बहादुर कमांडरों, तुर्कों ने अपनी हदें पार कर ली। अमीर सादतीन और अर्तुरुल का आपस में गठजोड़ हो गया है और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मगर हमारे बादशाह जंग नहीं चाहते, और अगर फौज की मुश्किलात के बावजूद भी वो जंग पर आमादा हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे जमींदार वेसिलियस?
तुर्कों से लड़ने के लिए हमारे हथियारों की खेप जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। उस खेप में तुर्कों की तबाही के लिए बहुत कुछ मौजूद है। बहुत खूब। तुर्कों के लिए हमारे ये हथियार काफी होंगे और ये जंग तुर्क कबाइल के इत्तेहाद को तोड़कर शुरू करनी होगी हमें। ठीक कहा। ये आपके लिए आया है जमींदार वेसिलियस। ठीक है। हमारी कामयाबी की पहली खुशखबरी। कोई इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। मैं तुर्कों को तबाह कर दूंगा। हमें ये जंग तुर्क कबाइल के इस होने वाले इत्तेहाद को तोड़ के शुरू करना होगी। सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस, सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस, सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस, सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस। हेलेना, अपने मोहतरम जमींदार को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। किस बात का जश्न है? मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तुर्कों के खिलाफ अपनी पहली फतह का जश्न मना रहे हैं हम। ये जो खून आलूद दस्तार तुम देख रही हो और तुरुल के कायम करदा इत्तेहाद के खत्म होने की निशानी है। तुर्कों के जवाल के नाम। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिलाखिर फतह हमारी ही होगी। तुर्कों के जवाल के नाम। सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस, सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस, सलामत रहे बादशाह, सलामत रहे वेसिलियस। जमींदार वेसिलियस पहले ही अपने कमांडर जमा कर चुका है। वो हमें तकसीम करने और हम लोगों को टुकड़ों में बांटने की मंसूबाबंदी में मसरूफ है। एक दिन आएगा जब हम बिथीनिया, कुस्तुनतुनिया, वेनेदिक और रोमानिया पर अपना परचम लहराएंगे। ये अज़्म है हमारा और यही हमारा मकसद है। जो आप कह रहे हैं वो आखिर कब तक पूरा होगा अर्तुरुल साहब? क्या हम जिंदा भी रहेंगे ये फतूहात देखने के लिए? फतह उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं। जिंदगी ने वफा न भी की तो नाम जिंदा रहेगा। हमारी तलवारें उन तक न पहुंची तो हमारी नस्लें पहुंचाएंगी। अर्तुरुल साहब, हम शायद सोए हुए रिच को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुकून तबाह हो जाएगा हमारा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके कबाइल को मौका मिलते ही खत्म करने वाला बाज़ंतीन दोस्त है आपका? आपको दिख नहीं रहा कि एक दूसरे के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं? भाई, खैरियत है तुर्गुत? क्या हुआ? 3 सरदारान जो जिरगे में आ रहे थे अपने सिपाहियों के साथ शहीद हो चुके हैं। या अल्लाह, ये क्या कह रहे? ये कैसे खबर? शहीद तो बहुत दुख की खबर। शहीद हो गए हमारे शहीद। दूसरे कबाइल के सरदारान पे हमला हुआ, शहीद हो गए। दूसरे कबाइल के सरदारान शहीद हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सिपाहियों, ये कैसे हो गया?
हम इसी तरह एक एक करके मारे जाएंगे। अगर हमने अपनी बिसात से ज्यादा की ख्वाहिश की अर्तुरुल साहब, यही होता रहेगा। अगर कोई मरने से खौफजदा है तो गर्दनों में तौक डालकर गुलामी कबूल कर ले, बाजंतीन का गुलाम बन जाए। खौफजदा होकर खैमों में छुप जाने से बेहतर है कि मैं इज्जत से अपनी कब्र में जाऊं। के बदले आंख और दांत के बदले दांत। या अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमा और मुझे इंतकाम की ताकत नसीब फरमा। इस हालत में आपको देखने से बेहतर था कि मैं मर जाती। हिम्मत हार दी, हाँ? हथियार डाल दिए तुमने। तुम शायद भूल गई कि उराल की ज़ौजा हो। तन्हा हो चुके हैं आप। सब ने आपका साथ छोड़ दिया है। अमीर सादतीन ने भी। अपने ही कबीले से भागना पड़ा हमें। हम भागे नहीं है खातून, कतन नहीं। अपनी ताकत बहाल करने के लिए जो कुछ जरूरी था वही किया हमने। मैं कभी तन्हा नहीं हुआ। मैं ना तो अपने भाई और बहन की वजह से और ना ही अमीर सादुद्दीन कोपैक की वजह से अपने आप को बिखरने दूंगा। हरगिज़ नहीं। तुम्हें अपने शौहर की तरह मजबूत होना चाहिए। यकीनन तुम समझ गई होगी। हर हाल में आपके साथ हूं मैं। आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगी। अब आप क्या करेंगे सरताज? वेसिलियस मेरे लिए सरदारी की राह हमवार करेगा। सुल्तान का हुक्म है, इन मलूनों के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने शहीद सरदारान का खून भी रायगा नहीं जाने देंगे। आप क्या सोच रहे हैं अर्तुरुल भाई? हम अभी खुलकर जंग नहीं कर सकते इन लोगों से, लेकिन राजदारी से काम कर सकते हैं। इनकी सफों में घुसकर काम तमाम करेंगे। दुआ बताओ मुझे। मगरिब के बाद किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिर्फ सिपाही गश्त करते हैं। कमांडर भी निकलते हैं शब में मुआयना करने के लिए या फिर वक्त गुजारी के लिए। यहां एक शराब खाना है, यहां जाते हैं वो वक्त गुजारने, और मुआयने के लिए किले की फसीलों की जानिब गश्त करते हैं। इसका मतलब है कि मुनासिब वक्त निस्फ शब का है, लेकिन उसके कमांडर कौन कौन है कैसे मालूम होगा? वेसिलियस के इंतहाई अहम और आला तरीन कमांडर हर शब उसे मालूमात देने के लिए आते हैं। किले के अंदरूनी हिस्से में अगर कोई दाखिल होता हुआ नजर आए तो वो उन्हीं में से होगा। तुर्गुत, हुक्म कीजिए भाई। सामसा को लो अपने साथ। हचतुरियान और दुमरुल मदद करेंगे वहां तुम्हारी। तुम्हें इन कमांडरों को जहन्नुम भेजना है। इनकी लाशें वेसिलियस के किले के सामने टांग देना। ऐसा ही होगा भाई। भाई,
उराल फरार हो गया। लेकिन सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया है। मालूम हो जाएगा कि वो कहां गए हैं अर्तुरुल भाई। खून उतर चुका है उनकी आंखों में। उनका हर कदम गद्दारी की तरफ जाएगा। भाई हमें इजाजत दीजिए। अब हमारा मकसद एक ही है अर्तुरुल भाई। कुतलूजा को भी इजाजत दीजिए। इस फतह में हमारा भी किरदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। कुतलूजा, तुर्गुत, मुमकिन है मुलाकात ना हो दोबारा। शहादत मुलाकात का वसीला बनेगी भाई। शहादत हमारे लिए शर्फ का बाइस है। जब तक हमारे परचम लहरा रहे हैं अजानें गूंजती रहेंगी भाई, चाहे हजारों कुतलूजा कुर्बान हो जाए। तो फिर अल्लाह जिहाद कबूल करे। शुक्रिया भाई। जिहाद हमारा है और फतह अल्लाह की होगी। आमीन। क्या अंदर आ सकता हूं असलिहान? आ जाइए भाई। उराल कबीले में नहीं मिला, वो फरार हो गया। हमारे लिए और भी मुश्किलात खड़ी करेगा। किसी भी तरह रोकना होगा उन्हें। फिक्र मत करो, सिपाही गए हैं उसके पीछे। हमें अपने कबीले लौटना होगा। अर्तुरुल भाई कल हमारे मेहमान होंगे। आगे क्या करना है उस पर मुशावरत होगी। अर्तुरुल भाई, क्या अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बमसी। आओ बैठो। हमने जरा सी भी गफलत दिखाई तो दुश्मन हम पे पहाड़ ढा देंगे बमसी। अगर अपने हथियार छोड़ दिए तो दुश्मन सीना चीर देगा हमारा। क्यों हो गया तुमसे ये? मोहब्बत भाई, मोहब्बत ने मुझे हरा दिया। भाई आप जो चाहें सजा दे मुझे। तुमने हद पार कर दी है बमसी। भाई भाई काश के ऐसा ना हुआ होता। काश के मेरी अकल ने मेरा साथ ना छोड़ा होता। हम यहां काश के सहारे नहीं पहुंचे बमसी। हमारे हुसूल मकसद में काश और अगर की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जहन्नुम के रास्ते में खड़े हैं। जहां जर्रा बराबर भी गफलत बरती, समझ लो खेल खत्म। अपने आप को संभालना होगा। आराम करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सरदार, आपने याद किया था मुझे। कल हम चावदार कबीले में आलियार साहब के मेहमान होंगे। तैयार रहिएगा। जैसा आपका हुक्म। इजाजत दीजिए।
अपने ही कबीले से फरार होकर बाबा के कातिलों के पास जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी मैं। वो रहे वो लोग, पकड़ो इन्हें। हथियार डाल दो उराल साहब, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं। मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा गद्दारों। हाँ, तो क्या हो रहा है कबीले में? भाई, आलियार भाई ने कुतलुजा को हुक्म दिया है कि वो आपको मार दे। उसी ने हमें आपके पीछे भेजा है। बाबा को मार दिया, बहन के दिमाग में जहर भर दिया उसने, और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। आलियार, तुम अब तक अपने भाई को नहीं पहचान सके। भाई, अब आपका क्या हुक्म है? सबसे पहले मुत्तहिद होकर चौकस रहना होगा। अगर ना हुए तो फिर तुम्हारी बारी होगी। जाकर हमारे वफादार सरदारों को बताओ और सिपाहियों को भी कि अमीर सादतीन कोपैक हजरत हमारे साथ हैं। हर वो शय जो हमारा हक है हमें दी जाएगी, चाहे सरदारी हो या सोना हो या हानली बाजार, सब कुछ हमारा होगा। खबरदार, जो तुम लोगों ने आलियार की ताबेदारी की, कबीले में होने वाले हर काम की खबर मिलनी चाहिए मुझे। कारा जयसार के किले जाऊंगा मैं। समझ गए मेरी बात? समझ गए भाई। हाँ? चल चल पांच चलते हैं। मोअज़्ज़िज़ सरदारान, कल काई कबीला हमारा मेहमान होगा। तैयारियां मुकम्मल कीजिए। कबीले के तमाम खैमों को देखिए, हर एक की जरूरत को पूरा कीजिए। जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाइए, जो दर्द से दो चार हैं उन्हें तबीब को दिखाइए। और आज के बाद असलहान खातून मेरी नाइब होंगी। भाई, एक खातून नाइब कभी नहीं बनी। लेकिन अब ऐसा होगा मेरी बहन, जरूर होगा। तारीख में कई खवातीन कबीले की सरदार बनी है, हुक्मरान बनी है। अब हम सख्त मेहनत और जान फिशानी से पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए वक्फ कर देंगे अपने कबीले को। अल्लाह हमारी दी गई कुर्बानियां कबूल फरमाए। उराल के हामी तमाम सरदारान पर आप लोग नजर रखेंगे। आज से इस कबीले पर उस बदबख्त उराल का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। उसका साथ देने वाले हर शख्स से हिसाब लूंगा मैं।
आपने क्यों जहमत फरमाई हजरत? मैं खुद हाजिर होने वाला था। फतह मुबारक हो फरजंद। मैं इस जगह को देखना चाहता था। जो जगह फतह की जाती है वो मुबारक हो जाती है, लेकिन असल फतह लोगों के दिलों को तस्खीर करना है। अल्लाह तुम्हारे इस अज़्म को हमेशा कायम रखे। आमीन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकदार को हक और सजावार को उसकी सजा देना शार बनाया था अपना। हुजूर अकरम ने हमेशा असहाब को इल्म से रोशनास कराया और आप तिजारत भी करते थे। हमारे शफीक पैगंबर ने दीन पर मुश्किल वक्त पड़ने पर जालिम के खिलाफ जिहाद भी किया। एक सरदार के लिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत सी सिफात का मालिक हो। हमारे मजहब का एक फरीजा हद पार कर जाने वालों को उनकी हद में रखने के लिए है। परवरदिगार सूरह बकरा में फरमाता है कि जो तुमसे जंग करना चाहते हैं उनके खिलाफ जिहाद करो अल्लाह की राह में, लेकिन हद से तजावुज न करना, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत के मुताबिक अपने साथ होने वाले वाकयात पर मुतवाज़िन रद्द-ए-अमल जाहिर करो ताकि दुश्मन तुम्हें ख्वाब में भी परेशान करने से खौफज़दा रहे। हम जालिमों के लिए बायस खौफ और मजलूमों के लिए शफीक रहेंगे। अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को इस मकसद के लिए आमादा रखे, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन आमीन। बमसी की खबर है कोई तुम्हारे पास? उन्होंने उसे बचा लिया है लेना, अब वो ठीक है, सराय में है। वेसिलियस के एक एक कदम पर नजर रखूंगी मैं। अगर मेरे बाबा का कातिल वो है तो उसकी जान अपने हाथों से लूंगी मैं। अर्तुरुल भाई को बताना कि तुर्क सरदारान को कत्ल करने वाला वेसिलियस है। खुशामदीद, खुशामदीद। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। अच्छी बात है, इसीलिए तो हम भेस बदल कर आए हैं। अर्तुरुल भाई ने क्या खूब सोचा है। किले की खबरें इस तरह मिलती हैं तुम्हें? यकीनन बरखुरदार, अगर दुश्मन को जानोगे नहीं तो कभी उसको शिकस्त नहीं दे पाओगे। बिल्कुल ठीक कहा। हेलेना से पूछ लिया है, वो हमारे साथ है। तुर्क सरदारों को मारने वाला वेसिलियस है, उसने ये बताया है। जर्रा बराबर भी शक नहीं हमें इस बात पर। हम लोगों का मकसद उनके किए गए जुल्म का इंतकाम लेना है।
उन्होंने हमारे हथियार रख लिए हैं उस्ताद। ये लोग किले में किसी को हथियार नहीं ले जाने देते। खौफ बैठ गया है इनके दिमागों में, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। अब हमें क्या करना है तुर्गुत भाई? ये राहें हमारी है कुतलूजा। जो भी हमारे मकसद के दरमियान आएगा मारा जाएगा। समझ गया भाई। अल्लाह निगहबान। दोबारा जरूर आइएगा जनाब, जरूर आइएगा, इंतजार रहेगा। एक लड़की को देखा है, वो अभी अभी थाल लेकर दाखिल हुई है। पानी की तरह शफाफ है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। गुनियली खातून हमेशा और आल का साथ देने वाले अजार साहब की बेटी है। मैं सरदारी के बदले अर्तुरुल का और आलियार का सर पेश करूंगा तुम्हें। बाहर के रास्ते मजबूत कर दो, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी किले से बाहर नहीं जाना चाहिए।